नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। और आज जो मुद्दा हमारे सामने है वो मेंस से जुड़ा हुआ है। और इस मेंस के तहत आज जो विषय है वह है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का संविधान में क्या स्थान है, मुख्यमंत्री के क्या काम है, मुख्यमंत्री संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, या किस प्रकार से इस प्रश्न को क्या होंगे खत्म करेंगे। देखते हैं मुख्यमंत्री। तो साथियों, सबसे पहले संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि हमको ये पता है किसी भी स्थिति में कि हमारे यहाँ पर नामात्रिकी और वास्तविक कार्यपालिका अपनाई गई है। तो इस नामात्रिकी और वास्तविक कार्यपालिका के तहत भी देखें तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यानी वास्तविक सत्ता शक्ति तो मुख्यमंत्री में ही क्या होती है, निहित होती है। इसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा, सत्ताधारी दल के नेता के रूप में इसकी नियुक्ति की जाती है। यानी जिस पार्टी को सर्वाधिक बहुमत मिलेगा उस पार्टी के नेता को राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा बनाया जाएगा, या सरकार बनाने के लिए न्योता क्या हुआ दिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि राज्य के अंदर कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। तब दो कंडीशन है कि किसी भी स्थिति में पहले का कोई गठबंधन है क्या, या बाद में कोई गठबंधन निर्मित हो रहा है, या राज्यपाल यहाँ पर स्वविवेक की शक्ति के तहत देख सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सरकार बना सकता है और स्थायी सरकार दे सकता है। तो राज्यपाल के ये मुख्य काम है कि नियुक्ति करना। और यही नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसी हो जाएगी, वैसे ही मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रिपरिषद की क्या होगी, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगर मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां देख लें तो दो या तीन टाइप के कार्य मुख्यमंत्री के क्या होते हैं हमको दिखाई देते हैं। मंत्रिपरिषद के रूप में क्या है, राज्यपाल के संबंध में क्या है, विधानसभा के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या काम है। तो किसी भी स्थिति में मंत्रिपरिषद के संबंध में काम मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी स्थिति में सबसे पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रियों के विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है, ये मुख्यमंत्री का विवेक अधिकार है। अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति गृह मंत्री के रूप में प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा, उसको कृषि मंत्री बनाना है, तो राज्यपाल से सिफारिश करेगा और किसी के विभागों का भी क्या करेगा, बंटवारा क्या होगा करवा देगा, या आवंटन चेंज करा सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में जो मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होगी या मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग होगी, उनकी मीटिंगों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। सभी मंत्रियों के कार्यों गतिविधियों को निर्देशित नियंत्रित करता है। यानी समय समय पर अपने मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको डायरेक्शन देता है कि सरकार की दिशा दशा क्या है और आपको किस एजेंडे के तहत काम करना है। अपने पद से त्याग पत्र देकर सीएम मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझ लेना कि किसी भी स्थिति के अंदर साथ ही क्या होंगे चलेंगे और साथ ही क्या होंगे डूबेंगे। इसलिए कई बार आपने देखा होगा शिवराज सिंह की सरकार, श्री मोहन यादव जी की सरकार, अगर मोहन यादव जी इस्तीफा दे देते हैं और पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य अगर फिर दोबारा से वही बनते हैं लेकिन सीएम अलग बनता है, तब भी सभी लोगों को दोबारा से क्या होगी, शपथ लेना पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पूरी मंत्रिमंडल क्या होगी, भंग हो जाएगी। ठीक है। राज्यपाल के संबंध में क्या काम है, तो सीएम राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की क्या है, कड़ी है। यानी अगर राज्यपाल को कोई मैसेज मंत्रिपरिषद को देना है, मंत्रिमंडल को देना है, या मुख्यमंत्री को कोई मैसेज राज्यपाल को देना है, तो वो दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। आर्टिकल 167 के तहत वह निम्न कार्य करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना कि सरकार कैसी चल रही है, सरकार ने किन मुद्दों पर क्या स्टैंड लिया है, क्या सरकार ने निर्णय लिया है, इसके बारे में अवगत किसको कराना, महामहिम राज्यपाल को कराना। राज्यपाल के मांगने राज्यपाल के मांगने पर प्रशासन से जुड़ी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना। यानी कहने का मतलब है अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है किसी विषय पर उसको जानकारी चाहिए,
तो वो संबंधित मुख्यमंत्री से बात करके या कह के वह जानकारी क्या हो सकता है, ले सकता है। ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराए। किसी विषय को राज्यपाल के कहने पर मंत्रिपरिषद के विचारात रखना, इसका मतलब ये होगा, कई बार ऐसा होता है कि किसी विभाग के मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया है, लेकिन अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नहीं, इस विषय को मंत्रिमंडल में जाना चाहिए, मंत्रिमंडल से डिस्कस होना चाहिए, तो वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि भाई इस विषय को आप मंत्रिमंडल से क्या कराइए, पास कराइए, और पास करने के बाद इसको क्या करिए, जमीन पे लागू करिए। राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है, तो सत्र को बुलाना, स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, कब सत्र बुलाना है, कितने दिन का सत्र बुलाना है, अगर चल रहा है उसको स्थगित करना है, उसकी सलाह देना। सीएम किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है, उसको लगता है कि विधानसभा को भंग करना है, तो वो राज्यपाल को सिफारिश देगा, और राज्यपाल क्या होगा, विधानसभा क्या कर देंगे, भंग कर देंगे। सीएम सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, यानी जितनी भी पॉलिसी राज्य के अंदर बनेगी और उन पॉलिसियों की घोषणा करने का जो अधिकार है वो सीएम को है, और साथ साथ सीएम ही सदन का क्या है, नेता है। इसके अलावा अन्य नियुक्तियों की बात कर लें या अन्य शक्तियों की बात कर लें, सॉरी, तो राज्य के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्ति संवैधानिक होती हैं, जो राज्य से जुड़ी होती हैं, उसमें राज्यपाल को क्या होता है, सलाह देता है। जैसे राज्य लोक सेवाएं के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति क्या होता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे क्या होती है, की जाती है। यानी जितनी भी नियुक्तियां राज्य के अंदर हैं, उन नियुक्तियों के अंदर जो राज्य के अंदर राज्यपाल कर रहा है, उनको क्या करना, सलाह देना। लेकिन वर्तमान में क्या दिख रहा है, अगर मेंस का है, हमारा प्री का पेपर तो है नहीं है, मेंस में अगर देखें तो क्या सीएम की शक्तियां राज्यपाल के विवेकाधिकार से प्रभावित हुई हैं, तो बिल्कुल हुई हैं, क्योंकि मैंने निष्कर्ष में बताया है कि राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों के कारण सीएम की शक्ति, प्राधिकार, प्रभाव और प्रतिक्रिया और उसकी भूमिका में कमी आई है। जैसे आप वेस्ट बंगाल का मामला देख लीजिए, या आप इससे पहले दिल्ली के अंदर देख लीजिए, एलजी साहब का अरविंद केजरीवाल जी से रोज टकराव होता था। यानी जो एलजी साहब है वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का अत्यधिक मात्रा में क्या करते थे, उपयोग करते थे। वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर रोज टकराव राज्यपाल का मुख्यमंत्री से हो रहा है, क्योंकि किसी भी स्थिति में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक और नामात्र की है। वास्तविक सत्ता शक्ति सीएम में निहित है, और राज्यपाल तो क्या है, नामात्र की शक्ति का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसलिए राज्यपाल को उन्हीं विषयों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिन विषयों में आवश्यक हो, अनावश्यक रूप से पॉलिटिकल आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सीएम होता है वह जनता के द्वारा चुना होता है, और जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, और बहुमत का क्या होता है, वह प्रतिनिधित्व करता है राज्य के अंदर। और जनता चाहती है कि जो भी समस्याएं हैं वह मुख्यमंत्री के माध्यम से क्या है, सॉल्व हो, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की भूमिका को अगर हम नगण्य कर देंगे और राज्यपाल की भूमिका को बढ़ाएंगे, तो हम ये मान लेंगे कि राज्य के अंदर राज्य की सरकार ना होकर केंद्र प्रायोजित सरकार क्या हो रही है, चल रही है। तो साथियों, इससे प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री पर टिप्पणी लिखिए, मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के रूप में क्या काम है बताइए, मुख्यमंत्री के राज्यपाल के संबंध में क्या काम है बताइए। क्या वर्तमान परिस्थिति के अंदर मुख्यमंत्री केंद्र के कुछ लघु बन के रह गए, या वर्तमान में राज्यपाल अत्यधिक मात्रा में विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, विवेचना कीजिए। आप क्या समझते हैं कि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व किस प्रकार से राज्य की सत्ता को क्या करता है, प्रभावित करता है, बिंदुवार जानकारी दीजिए। या मुख्यमंत्री को बताइए, आपको 20 शब्द में क्या हो सकता है, पूछ सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, इस मैटर से अपन उस प्रश्न को क्या हो सकता है, बना सकते हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।